हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स से प्रश्नावली 8.1 से पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और लगभग आज कोशिश यही रहेगी कि हम लोग पहले ही वीडियो में आज ही क्लास में मतलब कि एक ही क्लास में 8.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन रह भी जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB का मान दिया 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin A, cos A का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है sin C, cos C के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्लास 10th क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की किताब से सॉल्व करा रहे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये 8.1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। एक हम त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे जिसमें से ये कोण भी क्या है, समकोण। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कोण भी समकोण हो गया। अब यहाँ से ए बी का मान दिया 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है, तो उसके बाद बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कर्ण ए सी का मान नहीं पता, ठीक है ना, कर्ण का मान नहीं पता। आपको हम फार्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से हम आपको इसके पहले वाली क्लास में बताए भी थे, जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं पता रहे और तीसरी भुजा ना पता रहे तो उसको ज्ञात करने के लिए हम तुरंत लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम त्रिभुज के मतलब त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज की दो भुजाएं रहेंगी, जो तीसरी वाली भुजा अननोन भुजा रहेगी, चाहे वो लंब रहे, कर्ण रहे, आधार, उसको हम ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके हम जो है लंब, कर्ण, आधार तीनों में से किसी एक का मान निकाल के फिर तीनों भुजाएं पता हो जाएगी। फिर हम उसकी सहायता से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये लंब और आधार का मान दिया, कर्ण का मान नहीं पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हम यहाँ से फार्मूला लगा देंगे AC का मान नहीं पता है, AB का मान पता है, BC का मान पता है, AC का मान नहीं पता है, तो हम यहाँ से यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको याद भी हो गया होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो आप लोग बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात यहाँ कर्ण क्या है, AC का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको सभी लोग याद कर लिए होंगे, नहीं याद होगा तो अब याद कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से AC का मान निकालने के लिए यहाँ AB का मान दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 का वर्ग कर देंगे प्लस यहाँ पे दिया 7 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। 24 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49 अब AC का स्क्वायर ये हो जाएगा 576 को 49 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से AC बराबर जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट 625 हो जाएगा। मतलब AC का मान आ चुका है कितना, 25 सेंटीमीटर। आपके AC का मान आ गया है, इस AC का मान आ गया है 25 सेंटीमीटर। जब हम ध्यान से समझिए एक बार फिर से, हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान निकाल लिए हैं। अब जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होता है तो इसके बाद त्रिभुज के मतलब कि त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात का मान पूछे तो हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन A का मान बताओ। पहले नंबर क्वेश्चन में है कि साइन A का मान बताओ, साइन A का मान, और फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कॉस A का मान। साइन A कॉस A, पहले नंबर में जो क्वेश्चन है साइन A कॉस A। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे साइन A बराबर हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे कि जो साइन A होता है ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है। ये हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है,
अब यहाँ से समझिएगा साइन ए बराबर लंब क्या होगा, तो जब ए लेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ये वाला ए लेंगे तो इसके सामने वाले भुजा लंब ये होगा, अर्थात लंब क्या है 7। बाकी कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। यहाँ पे कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब आ गया है कि साइन ए का मान 7/25। एक आंसर आ गया। अभी एक आंसर और यहाँ से निकालना है कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार, आधार जब ए के सामने वाली ये लंब है ना तो आधार होगा 24, तो 24 बटे कर्ण मतलब 25, ये आ गया कॉस ए का मान। तो आपका पहले वाले का आंसर आ गया है साइन ए का मान आ गया और ये कॉस ए का मान। एक आंसर आ चुका है। अब दूसरा आंसर हम लोग निकालने चल रहे हैं। दूसरे आंसर में, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताना है, ठीक है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में अब हमें ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी का मान। इसका मान ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ से जब साइन सी बराबर लिखेंगे तो भी ये लंब बटे कर्ण ही होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन यहाँ पे अब जो लंब का मान होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बदल गया है। एंगल बदलने पे लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा वही सेम रहता है। तो अब यहाँ पे जब साइन सी बोलेंगे ना, सी देखिए जब सी बोलेंगे तो अब इसके सामने वाली भुजा 24 हो जाएगा। ये जो लंब 24 है ना, ये जो 24 है अब ये लंब हो जाएगा। सी के लिए लंब ये होगा, ए के लिए लंब ये होगा, ठीक है। सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ए के लिए ये होगा। तो अब यहाँ पे साइन सी बराबर लंब बटेगा तो लंब क्या होगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ साइन सी बराबर 24 बटे कर्ण का मान कितना है 25, ठीक है। एक आंसर आ गया। दूसरा वाला पूछ रहा है कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से कॉस सी का मान हो जाएगा आधार, आधार क्या होगा यहाँ पे 7 होगा। सी के लिए ये आधार का काम करेगा, तो यहाँ पे सी का मान होगा 7/25। तो आपका ये दोनों आंसर आ गया, साइन सी और कॉस सी का मान दिया गया। दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से सॉल्व किया तो क्वेश्चन ये दिया था कि एक त्रिभुज एबीसी था जिसमें कोण भी समकोण था, AB का मान दिया था, BC का मान दिया था, अर्थात समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया था, तीसरी वाली भुजा का मान नहीं दिया था। हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे। जब तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे तो हम यहाँ से अब बड़े आसानी से साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो उसके बाद तीसरा कराएंगे, ठीक है। देखिए ये AC स्क्वायर का रूट 625 है ना, AC का मान निकालेंगे 25 आ गया। ये दिख नहीं रहा है तो चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। AC का स्क्वायर जो होगा तो 625 है, तो जब AC को लिखेंगे ना, AC बराबर तो ये हो जाएगा √ 625 और √ 625 का मान होता है 25 होता है, आपको पता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। AC का मान कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं लिख रहा हो देख लीजिए, 25 आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए प्रश्नावली 8 दशमलव यहाँ तो लिख देते हैं। चलिए प्रश्नावली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये NCERT मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन क्या है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो आकृति क्या है, यहाँ पे हम नीचे इसका इमेज भी बना दिए, आकृति भी बना दिए। ये है त्रिभुज PQR, जिसमें से इसका मान PR का मान दिया 13 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया 12 सेंटीमीटर, QR का मान पता नहीं है। तो ये त्रिभुज के 2 भुजाओं का मान दिया है और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी जो तीसरी वाली साइड है, जो तीसरी वाली भुजा है, उसका मान निकाल के हम फिर क्या करेंगे, tan P और cot R का मान रख के माइनस कर देंगे, तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले ये तीसरी वाली भुजा ज्ञात करना होगा। तीसरी वाली भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो समझिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है पी आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें हम मान रख देते हैं, उसके बाद आ जाएगा क्यू आर का मान। जैसे ही हम क्यू आर का मान निकाल लेंगे तुरंत हम tan p और cot r का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए पी आर का मान कितना दिया है तो 13 दिया है, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान पता नहीं है, यही तो पता करना है, प्लस पी क्यू का मान क्या है 12 है, तो इसका मान हम 12 रख के क्या कर देंगे होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है तो आप लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 169 माइनस 144। क्यू आर बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, 169 में 144 को घटाएंगे तो आएगा 25। तो क्यू आर का मान आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान आपका आ चुका है 5 सेंटीमीटर, अर्थात जो त्रिभुज की तीसरी वाली भुजा है उसका मान आ चुका है 5 सेंटीमीटर, इसका मान आ चुका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम बोलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से समझिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर से हम निकालेंगे, जरूरत हमें क्या है tan p माइनस cot r की जरूरत है। तो त्रिभुज पी क्यू आर से tan p जब लिखेंगे ना तो p के सामने वाले साइड से ये परपेंडिकुलर होगा, फिर ये हमेशा हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री के सामने वाला, ये क्या होगा बेस हो जाएगा, p के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब tan p लिखेंगे तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या होगा ये होगा 5, तो लंब बटे आधार का मान कितना है तो बोलेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम cot r का मान लिखेंगे ना, cot r जब r लेंगे ना तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है और वो बदलती नहीं है, बाकी जो है लंब और आधार बदलता है। जैसे कि हम cot r लेंगे तो अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये अब परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। आपको पता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो अब यहाँ पे आधार क्या है तो 5 है, ठीक है, आधार 5 हो जाएगा और r के सामने वाला साइड क्या होगा लंब होगा, तो मतलब 12 हो गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे नाउ क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना था, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। tan p क्वेश्चन में ज्ञात करना था tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। यहाँ से tan p का मान आया 5/12 माइनस cot r का मान भी 5/12, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जो है 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ चुका है कितना 0। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं कैसे लग रहा है कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता होता है, तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा के तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होता है तो हम त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ लोग समझ रहे होंगे कि tan p का मान भी 5/12, cot r का मान भी 5/12, तो ध्यान समझिए tan p जब हम p बोलेंगे ना, जब एंगल p बोलेंगे समझिएगा, जब एंगल p लेंगे ना तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है 5 बटे में आधार क्या है 12, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे cot r है, जब r लेंगे ना तो अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब। तो ये बेस है ना, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। बेस का मान कितना है 5 बटे परपेंडिकुलर क्या होगा 12, तो 5/12 माइनस 5/12 कट क्या होगा आंसर 0 आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन करिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर दिया है 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए अर्थात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे sin a बराबर 3/4 है, तो हमें पूछ रहा है कि cos a का मान और tan a का मान ज्ञात करना है। अभी हम क्या बताएं कि जैसे sin a बराबर दिया ना, sin a बराबर क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए। sin a बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे sin a बराबर होता है
लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज में साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण दिया। ये अगर ए इसको बोलेंगे, इसके सामने वाला साइड से लंब होगा, लंब अर्थात परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस होगा। इससे लगी हुई साइड क्या होगा, बेस। और ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है, 3, अर्थात परपेंडिकुलर का मान 3 दिया है और आधार का मान पता नहीं है और कर्ण का मान दिया है 4, ठीक है। कर्ण का मान 4 दे दिया, आधार का मान नहीं पता है, आधार का मान पता करेंगे। इसको बी बोल देना है, ये है सी, ए बी सी। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या बताए हैं कि आपको अगर किसी भी मतलब समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता रहे और तीसरी भुजा का मान न पता रहे, तो वहां तुरंत हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा के उस त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। अब त्रिभुज की जब तीसरी भुजा भी ज्ञात हो जाएगी, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता हो जाएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी मान पूछेगा, आप बड़े आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधार का मान नहीं पता है, बाकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लंब और कर्ण दोनों का मान पता है, ठीक है। चलिए इस बेस का भी मान हम फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ये सारी चीजें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको हम जो है इसके पहले वाली क्लास में सारा पढ़ा चुके हैं, आप वहां पे जाकर देख भी सकते हो। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इस पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ ध्यान से देखिएगा, AC का मान दिया है, AC का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर रखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है, कुछ नहीं दिया है, यही तो ज्ञात करना है, यही तो बेस है, यही परपेंडिकुलर आधार है, इसका मान क्या करना, BC क्या है, परपेंडिकुलर। फिर इसका मान 3 रख देंगे, इसको सॉल्व करिए, 4 चौको 16 हो जाएगा। ये AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये हो जाएगा, जब AB का स्क्वायर लिखेंगे तो ये होगा 16 माइनस 9, तो AB का मान आपका आ जाएगा 16 में 9 घटाएंगे आएगा 7, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो, चलिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, AB का स्क्वायर आपका आया है 7, तो अगर AB बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √7, अर्थात आपके आधार का मान भी पता हो चुका है। आधार का मान कितना है, √7, ठीक है, √7। अब यहाँ से जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो गया ना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, यहाँ से मतलब ये कर्ण का मान दिया था, लंब का मान दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान भी निकाल लिए है। अब तुरंत क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC से हम कहाँ से और tan का मान निकाल लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम बोलेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से हमें ज्ञात करना है cos A और tan A का मान। तो cos A बराबर आपको पता है cos थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो cos A बराबर होगा आधार, आधार का मान यहाँ पे है √7 और कर्ण का मान कितना है, तो यहाँ से देखेंगे कर्ण का मान 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे cos A बराबर √7/4, एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा वाला पूछ रहा है tan A का मान बताओ, तो tan A बराबर आप बोलोगे लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ से tan A का मान जब लिखेंगे तो लंब का मान कितना दिया, तो यहाँ त्रिभुज में देखेंगे तो लंब का मान 3 है और आधार का मान √7 है, तो ये हो जाएगा 3 अपान में √7, ये आपका आ गया tan A का मान, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि cos A और tan A का मान बताओ, तो ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कोई भी मतलब त्रिभुज दिया रहा है, कोई भी त्रिकोणमिति, किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया रहता है, तो हम उसकी सहायता से त्रिभुज मतलब त्रिकोणमिति के किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान देने का मतलब हुआ कि उस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान देना। और त्रिभुज के दो भुजाओं का मान पता होता है तो हम तुरंत वहां पे यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के उस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब तीसरी भुजा का मान आ जाता है, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात का चाहे जो मान पूछेगा साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, तो आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। देखिए प्रश्नावली 8.1
हम जो है एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 है तो कह रहा साइन ए और सेक का मान ज्ञात करना है। 15 cot a बराबर 8 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इतना दिया है और साइन ए cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इसका समझिएगा बढ़िया से। देखिए यहाँ जब cot a बराबर लिखेंगे ना, cot a बराबर ये हो जाएगा 8/15 और आपको पता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटे लंब होता है। तो हम यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे आधार बटे लंब का मान दिया है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम संबंध होता है tan और cot, ठीक है। इसको हम पहले वाली ही क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसको लंब बोल दे रहे हैं ए के सामने वाली साइड, यहाँ ए है ना तो इसके सामने वाला साइड लंब होगा, इसको 15 बोलेंगे। तो ये क्या होगा, आधार, आधार का मान है 8 दिया, ठीक है। ये बेस है, ठीक है, इसको बेस, इसको चलिए लिख भी देते हैं। ये है आधार और ये है लंब, ठीक है, ये लंब है। ये जो बचा तीसरी वाली भुजा ये होगा कर्ण, यहाँ पे कर्ण मान नहीं दिया है। एक त्रिकोण की अनुपात का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय लगा के त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। जब त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान पता हो जाएगा तो हम आसानी से बता लेंगे कि साइन और सेक का मान क्या होगा, इस त्रिभुज से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है ये AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी में अभी पाइथागोरस प्रमेय ही लग रहा है। और प्रश्नावली 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 में सभी क्वेश्चंस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आप पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से तैयार रखो। अब यहाँ से देखो AC का मान पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान दिया है, यहाँ से BC का मान 15 दिया है तो ये लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान दिया गया है 8, तो इसको लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 289 आ जाएगा, ठीक है। जब AC बराबर लिखेंगे, चलिए ऊपर लिखते हैं नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब AC बराबर लिखेंगे ना तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √289। और आपको पता है √289 कितने का मान होता है, तो 17 का मान होता है, ठीक है। यहाँ 17 आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं है इसलिए नहीं। AC का मान कितना आ गया, 17 आ गया। 17 आ गया मतलब किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। यहाँ से कर्ण का मान आ गया 17, ठीक है। जब कर्ण का मान आ गया मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो गया। देखो ये दोनों तो दिया ही था और हम अभी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का भी मान ज्ञात कर चुके हैं। अब हम बड़े आसानी से इस त्रिभुज ABC से हम लोग साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC से साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पे 15 है, कर्ण क्या है 17, तो यहाँ से आ जाएगा 15/17। और यहाँ पे सेक A पूछ रहा है तो सेक A जो है होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान है 17 बटे आधार का मान है 8, तो यहाँ से सेक A का मान आ जाएगा 17/8। तो यही से यहाँ दोनों क्वेश्चन पूछा था, साइन A और सेक A का मान पूछा था, तो साइन A और सेक A का मान आ गया, ठीक है। साइन A और सेक A का मान आएगा 15/17 और 17/8, ठीक है। हम लोग देखिए जिस तरीके से जितने भी क्वेश्चन करना है सभी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल ले रहे हैं। जब त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान पता हो जाता है तो हम बड़ी ही आसानी से उस त्रिभुज से हम
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लेते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अर्थात ज्ञात कीजिए। आपको बताएं यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया है और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक होता है, जिसमें से सेक का मान दिया है। बाकी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आपको पता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपान में आधार होता है, मतलब परपेंड ये हाइपोटेनस अपान में बेस होता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज बना दिए जिसका नाम बोलते हैं ABC। अब इसको हम अगर थीटा मान लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। अब ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये आधार है। यहाँ से सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण का मान दिया है 13 बटे आधार का मान दिया है 12। ठीक है, आधार का मान दे दिया है 12। तो यहाँ से लंब का मान ज्ञात करना है। जब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब का मान ज्ञात कर लेंगे तो इसके बाद हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, सभी क्वेश्चंस में पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा कि AC का स्क्वायर जो होगा ये होगा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे AC का मान दिया 13, तो यहाँ रख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है, प्लस BC का मान यहाँ से दिया है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 12 का 144। अब AB का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 169 माइनस 144। अब AB का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, AB का स्क्वायर कितना हो गया, AB का स्क्वायर बराबर हो गया है 25। तो यहाँ से जब AB बराबर ज्ञात करेंगे तो ये अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5 होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है 5। तो यहाँ से AB का मान आ चुका है। जब AB का मान निकाल चुके ना, AB का मान ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हम बड़े आसानी से अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे अतः, अब हम बोलेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, अर्थात साइन थीटा पूछा है और बताना है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बताना है। ठीक है, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, इन 5 का मान बताना है। यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया था और कह रहा जो है इसके जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है इन सभी का मान ज्ञात करना था। हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब त्रिभुज ABC से अब हम आसानी से साइन थीटा का मान बताएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से क्या है, लंब का मान क्या है 5/13, क्योंकि लंब बटे कर्ण 5/13। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, ये जो सेक थीटा दिया है इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण 12/13। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा 5/12। कॉट थीटा इसी टैन का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। और जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये सारी चीजें जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो व्युत्क्रम होता है इसको हम लोग पहले क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, बाकी साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है। यदि साइन थीटा बराबर 5/13, कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये 5 जो है क्वेश्चन का 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछा था, तो ये 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये हो गए 5 आंसर। अब हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन करने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
तो देखिए ये त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 6वां नंबर क्वेश्चन करने चल रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी है तो दिखाइए कि अर्थात तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझिएगा, बाकी बहुत ही सिंपल है, बस आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, दो अलग अलग कोण है, ए और बी न्यून कोण। हम मान लेते हैं दो त्रिभुज यहाँ बना लेंगे जिसमें ए और बी दो न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज बना लिए, इसको हम बोलेंगे ए, ये वाला न्यून कोण। ठीक है, क्योंकि ये वाला 90 होता है तो ये वाला क्या होगा, कोण ए बना देंगे। एक त्रिभुज और बना लेंगे, एक त्रिभुज जब और बनाएंगे इसको हम बोल देंगे बी। ठीक है, ये वाला कोण बी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी कोण क्या है, न्यून कोण है, दोनों ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ये 90 डिग्री है, तो ये इसको ए बोले हैं ए, इसको बोल रहे हैं पी क्यू, इसको बोल दिया है बी, इसको सी बोल रहे हैं, इसको डी। ठीक है, ये दो त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें से कोण ए और कोण बी क्या बना लिए हैं, न्यून कोण। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो हमें और यहाँ पे दिया है कि कास ए बराबर कास बी दिया है, तो यहाँ से हम कास ए निकालेंगे। त्रिभुज ए पी क्यू से, त्रिभुज ए पी क्यू से, त्रिभुज ए पी क्यू से जब हम निकालेंगे कास ए बराबर होता है कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है, आधार मतलब ए पी बटे में कर्ण ए क्यू। ठीक है, कास ए बराबर ए पी अपान में ए क्यू। ठीक है, और यहाँ से हम त्रिभुज बी सी डी से हम निकालेंगे कॉस बी का मान। जब कॉस बी निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, बी के सामने वाली भुजा ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार। आधार क्या होगा, BC अपान में कर्ण क्या है, BD। ठीक है, अब जो है समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कास ए बराबर क्या है, कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया, यहाँ तक लिखेंगे चूंकि गिवन है, गिवन क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए हम कॉस ए का मान लिखेंगे क्या होगा, AP अपान में AQ बराबर में कॉस बी का मान क्या है, बोलेंगे BC अपान में BD। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं AP और BC यहाँ लिखते हैं इसके नीचे, तो AP अपान में BC बराबर जो होगा AQ अपान में BD, AQ अपान में BD। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं कोई K एक कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अर्थात AP अपान BC मतलब AP अपान में BC, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा बराबर होगा AQ अपान में BD, इन दोनों भुजाओं का अनुपात यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को मान लिए K कांस्टेंट है, ठीक है, K मान लिए। अब हम जो है यहाँ से इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यहाँ पे जो लंब है, ये लंब PQ और यहाँ पे जो लंब DC है या फिर CD है, इनका मान हम निकालेंगे। इनका मान चलिए इधर निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब हम बोलेंगे त्रिभुज APQ से। ठीक है, त्रिभुज APQ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से PQ का मान निकालेंगे। अगर जब PQ बोलेंगे तो यहाँ से PQ का मान जो होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अर्थात हाइपोटेनस का वर्ग AQ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये PQ का आ गया। अब इसी प्रकार त्रिभुज BCD से समझिएगा, त्रिभुज BCD से हम निकालेंगे लंब CD। लंब CD का अगर मान निकालेंगे तो ये आएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम यहाँ से PQ अपान CD का मान निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर अपान में अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से समझिए PQ बटे में CD है, यहाँ AQ है। ठीक है, AQ हम AQ को BD के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 के पास समझिए, हम AQ को BD के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं,
ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, के बराबर है। तो अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AP अपान BC होगा ये बराबर होगा के, और जो AQ अपान में BD होगा ये बराबर होगा के। अगर हमें यहाँ AP का मान चाहिए होगा तो हम AP को बोलेंगे K इंटू BC, ठीक है, K इंटू BC बोल देंगे। और जो यहाँ से अगर हम AQ का मान निकालेंगे तो AQ क्या होगा, K इंटू BD का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो K इंटू BD हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि AQ के स्थान पे क्या रखेंगे, K इंटू BD। इस AQ के स्थान पे K इंटू BD का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस AP के स्थान क्या रखेंगे, BC के पदों में, तो बोलेंगे K इंटू BC। AP का मान BC के पदों में, तो यहाँ रख देंगे K इंटू BC का स्क्वायर। नीचे स्क्वायर से रहने देंगे, अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए PQ अपान में CD बराबर अंडर रूट, ये देखिए K स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे K स्क्वायर BD का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बटे में क्या है, अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे ना तो जो ऊपर वाला अंडर रूट है इसमें K स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। जब K स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो इसको जब हम रूट के बाहर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा K। तो अंडर रूट में केवल बचेगा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपान में अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब देखेंगे ये ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएगा। तो अब जो है इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ लिखते हैं, ये क्या है, PQ अपान में CD। देखो PQ अपान में CD बराबर, अगर नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है समझना, K स्क्वायर कॉमन लेके बाहर तो K आ जाएगा, अंदर में बचेगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपान में BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, सेम रहेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं PQ अपान जो CD का मान आएगा ये हो जाएगा K के बराबर आ जाएगा। इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना, इसको हम समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब समीकरण 1 और 2 क्या है। समीकरण 1 क्या है कि AP अपान में BC बराबर है AQ अपान में BD बराबर K। तो हम K के स्थान पे लिख देंगे अब PQ अपान CD। चलिए यहाँ ना दिखेगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से ऐसे देखते रहिए। ये इस चित्र को अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को मिटाएंगे। हमें सिद्ध क्या करना है ये देख लीजिए, बस कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है, ठीक है। ये देखिए, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगर कठिन कुछ नहीं है, बस अगर आप अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम कहेंगे AP अपान में जो BC होगा ये बराबर है AQ अपान में BD, और ये बराबर होगा PQ अपान CD। समीकरण 2 PQ अपान में CD, ये सब आपस में क्या है, बराबर है K। तो अब हम कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे AP अपान में BC इनका अनुपात, ये बेस वाला ये अनुपात बराबर है AQ अपान में BD। तो ये AQ अपान में यहाँ पे क्या था, ये B था, ठीक है, ये BC, इसको हम D बोले थे। तो BD बराबर में PQ अपान में CD। तो ये है PQ, इसका रेशियो बराबर है CD के रेशियो बराबर। कहने का मतलब हम भुजा 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 अर्थात साइड 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो एंगल कोण A वाले होंगे, कोण A और B, ये दोनों क्या होंगे, मेल कोण होंगे। चलिए नीचे लिख देते हैं, नीचे इसके लिखते हैं, क्या लिखेंगे, भुजा भुजा भुजा। इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये तीनों साइड क्या है, तीनों साइड का जो अनुपात है रेशियो वो बराबर है। तो साइड 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 सिमिलरिटी से, समरूपता से त्रिभुज जो बनाए थे APQ बनाए थे, और त्रिभुज BCD दोनों क्या होंगे, दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज APQ और त्रिभुज BCD में कोण A जो होगा बराबर होगा कोण B। यही हमें प्रूव करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिए।
बाकी जो है जो भी क्वेश्चन अभी रह गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे वाले वीडियो जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज का जो है ये वीडियो अगर हम और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जैसे 7वां नंबर ये क्वेश्चन था, 6वां नंबर क्वेश्चन था, इसको हम लोग कराए है ना, जो 6वां नंबर क्वेश्चन को कराए हैं ये जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम और क्वेश्चन कराएंगे तो अभी लगभग इसमें 11 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, 1-2 क्वेश्चन होता करा देते हैं, अभी 5 क्वेश्चन रह गए, तो हम अगले वाली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, इसको हम दोबारा से बता देंगे, ठीक है। इसका एक तरीका और बता देंगे, आसान वाला तरीका, तो इसको आप करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, इसको आप करेंगे तो कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से करना, एक बार कर लीजिए, कठिन कुछ नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर पीछे करके देख लीजिए, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है डियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर जो है कल वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।